वाल्मीकि रामायण के अनुसार उत्तरकांड के समय राम रावण को हराकर अयोध्या का राजपाट संभाल चुके थे। एक बार महर्षि दुर्वासा श्री राम से मिलने आते हैं। इस समय श्री राम मृत्यु के देवता यम के साथ किसी गंभीर मंथन पर व्यस्त थे। बात शुरू होने से पहले यम ने श्री राम को कह दिया था कि उनके बीच हो रही बातचीत किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। ऐसा हुआ या बातचीत के दरमियान कोई आकर देख या सुन लेता है तो उसे मार देना होगा। इस बात पर हामी भरते हुए राम जी अपने सबसे भरोसेमंद भाई लक्ष्मण को दरवाजे के बाहर खड़ा कर देते हैं। इधर इसी समय आए क्रोध के लिए मशहूर ऋषि दुर्वासा कक्ष में जाने की इच्छा जताते हैं तो लक्ष्मण जी असमंजस में पड़ जाते हैं। वे उनसे अनुरोध करते हैं कि राम जी की बात खत्म हो जाने दें, लेकिन दुर्वासा ऋषि प्रतीक्षा कराए जाने से क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर लक्ष्मण जी ने राम जी को उनके आगमन की सूचना नहीं दी तो वह पूरी अयोध्या को श्राप दे देंगे। धन संकट में पड़े लक्ष्मण जी सोचते हैं कि पूरी अयोध्या को बचाने के लिए उनका अकेला मरना सही है और मंजूर होकर वह अंदर राम जी के पास जाकर ऋषि दुर्वासा के आने की सूचना दे देते हैं। इसी समय वह यम के साथ वार्तालाप रोककर तुरंत ऋषि की सेवा के लिए चले जाते हैं। राम की आवभगत से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि लौट जाते हैं। इसके बाद राम को यम से कही अपनी बात याद आती है। राम जी अपने पुत्र जैसे भाई को नहीं मारना चाहते हैं, लेकिन यम को दिए वचन के चलते वे परेशानी में पड़ जाते हैं। दुविधा के हल के लिए गुरु वशिष्ठ को बुलाया जाता है। वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि वह राम जी को छोड़कर चले जाएं। इस तरह का बिछड़ना मृत्यु के समान ही है। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने ये सुना तो वह विकल हो गए। उन्होंने राम से कहा कि आप भूलकर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं अपने वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली।